चैनल की। मैं सुरेंद्र कुमार, सारे साथियों को प्यार भरी सत श्री अकाल। जी अज आप एक टॉपिक बारे गल करते हाँ। जोड़ा आप टॉपिक अज करन जा रहे हैं वो अपने को है एसिड, बेस और साल्ट, जिसके बारे आप अज साधारण जी जानकारी इकट्ठी करते हैं। देखते जी, सब तो अपने को आ गया एसिड। एक तो आप एसिड बारे पढ़ाएंगे, एक आप बेस बारे पढ़ाएंगे, ठीक है जी। साल्ट बारे नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन वो बारे आप अज गल नहीं करेंगे। अज आप दो चीज़ों बारे गल करेंगे। एसिड, एसिड मतलब तेजाब, बेस, बेस को पंजाबी में कहते हैं क्षार। सब तो पहले आप पता होना चाहिए भाई जो एसिड शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है। एसिडस तो लिया गया है। एसिडस, एसिडस तो लिया गया है। एसिडस तो भाव खट्टा, एसिडस तो भाव खट्टा तो लिया गया है, ठीक है जी। इन्होंने बारे अज आप स्टैप बाय स्टैप पढ़ाएंगे, ठीक है जी। एसिड के टेस्ट, एसिड जेकर आप टेस्ट की गल करते हैं, जो एसिड का अगर अपने को जो टेस्ट है, टेस्ट किहड़ा होएगा अपने को सोर, सोर मतलब खट्टा। एसिड का जिहड़ा अपने को टेस्ट होएगा वो खट्टा होएगा। और बेस, बेस का जो टेस्ट है अपने को वो बिटर रहेगा। बिटर का मतलब होंगे कौड़ा। ਇਹਦਾ टेस्ट जो है अपने को किहड़ा होगा जी, कौड़ा। बिल्कुल आप जीरो लैवल तो चले हैं जी, बिल्कुल आप जीरो लैवल तो चले हैं। उम्मीद करता हाँ तुहानू स्टैप बाय स्टैप सारी चीज़ां समझ आ गई। हुण जदों आप गल करते हैं अपने को एसिड नूं अते बेस नूं दी पहचान करने वास्ते अपने को इंडीकेटर होते हैं, ठीक है जी। इंडीकेटर कहते हैं जिन्होंने कि अपने को इंडीकेटर, इंडीकेटर जिस तरह आप मोटरसाइकिल पर जाते हैं तो इंडीकेटर का यूज करते हैं। लैफ्ट साइड, राइट साइड का इंडीकेटर जगा के उस तरह इंडीकेटर होंगे ने। और इन्हों पंजाबी दे विच सूचक कहते हैं। पंजाबी दे विच इन्हों सॉरी सूचक, सूचक कहते हैं, ठीक है जी। ये अपने को हम सूचक की जो आप गल करते हैं तो अपने को सूचक के विच आता है एक लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जिहड़ा कि आपां नूं लाइकेन नां दे पौधे तो मिलता है। किहड़े पौधे तो मिलता है जी, लाइकेन। लाइकेन नां दे पौधे तो आपां नूं प्राप्त होता है। ये अपने को दो कलर के विच हुंदे ने। ये अपने को दो कलर के विच हुंदे ने। एक आ जाएगा अपने को ब्लू, एक आ जाएगा अपने को रेड, ठीक है जी। जो आप इन्हों की गल करते हैं भी चेंज हो जाएंगे। अगे आप गल करते हैं जिस तरह आप कोई इस तरह आप एक टेबल बना लेंगे, ठीक है जी।
एग्जाम्पल HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये वो तेजाब है ਜਿਹੜਾ कि ਸਾਡੇ ਸਟਮਕ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟਮਕ ਭਾਵ ਮੈਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੱਕ मैदे के अंदर एक म्यूकस नाम की लेयर लगी होती है। म्यूकस के चारे पासे एक लेयर लगी होती है, जिहड़ी म्यूकस की लेयर कारण ये आपां नूं नुकसान नहीं करता। इसदा नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। आपां कोशिश ये करांगे कि आपां इन्हां दे फॉर्मूले बार बार पढ़िए ताकि आपां नूं ये फॉर्मूले वाइज याद हो जाए। इस तरह अपने को एक आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अपने को आ गया एक सोडियम हाइड्रोक्साइड। हुण आपां गल करते हैं सब तो पहला ब्लू लिटमस। सब तो पहला आपां की लैने आ ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस। फिर आपां लैने आ रेड लिटमस। रेड लिटमस। उस तो बाद अंदर आप लेने हैं फिनोल फैथालीन। ये भी अपने को एक सूचक है। फिनोल फैथालीन। उस तो बाद अपने को है मिथाइली आर्गन। ठीक है। जदों आपां किसी भी एसिड नूं ब्लू लिटमस पेपर उत्ते पाने आ तो ब्लू लिटमस पेपर का रंग की जाएगा तो रेड हो जाएगा। जो ब्लू लिटमस के ऊपर किसी भी तेजाब की बूंद पाई जाएगी तो उसका रंग क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। रेड उसका रंग रेड हो जाएगा। अगर ब्लू लिटमस पेपर के उत्ते किसी भी सबस्टांस मतलब पदार्थ, अगर किसी भी सबस्टांस की कोई बूंद पाई जाती है और उस तो बाद लिटमस पेपर का रंग रेड हो जाता है, इसका मतलब ये है जिहड़ा सबस्टांस तुसीं लिया है वो एसिडिक है। जदों ब्लू लिटमस पेपर के उत्ते कोई पदार्थ ऐसा है जो बेस है, अगर उसकी कोई बूंद अगर तुसीं पाते जे, इसका मतलब ये है उनका रंग कलर नहीं होएगा, ब्लू ही रह जाएगा। इसका मतलब की है कि वो चीज़ की है अपने को बेस है, तो सो रंग की रह जाएगा, ब्लू ही रह जाएगा। भाव रंग के विच परिवर्तन नहीं होगा। उस तो बाद आप गल करते हैं जी रेड लिटमस पेपर की। जदों रेड लिटमस पेपर के उत्ते कोई एसिडिक सोल्यूशन या घोल की कोई चीज़ पाई जाएगी तो उसका रंग हो जाएगा ब्लू। ठीक है जी। जदों अपने को रेड लिटमस पेपर है, अगर रेड लिटमस पेपर के ऊपर अगर आप कोई एसिडिक चीज़ पाने हाँ तो उसका रंग ब्लू हो जाएगा। अगर ब्लू होया इसका मतलब वो चीज़ जी है अपने को वो एसिड है। अगर कोई सबस्टांस आप इस तरह का पाते हाँ जिन्हें की है रेड कलर का रेड ही रह रहा है, इसका मतलब वो बेस है, मतलब ये कलर चेंज नहीं होगा। दूसरा सूचक अपने को एक सूचक ये है फिनोल फैथालीन। फिनोल फैथालीन मान लो कोई सबस्टांस है
और तुहाडे कोल जिहड़ा इंडिकेटर है फिनोलफैथालीन है। अगर तुसी टेस्ट करने लिए फिनोलफैथालीन का प्रयोग करते हो और फिनोलफैथालीन के जदों किसी सोल्यूशन यानी कि घोल की कोई बूंद पाते हो, ठीक है, अगर वो कलरलैस हो जाता है, अगर वो कलरलैस हो जाता है, इसका मतलब वो घोल जो है अपने को एसिडिक है। अगर उसका रंग अपने को येलो हो जाता है, सॉरी पिंक हो जाता है, अगर उसका कलर अपने को पिंक हो जाता है, इसका मतलब जो सोल्यूशन तुसी लिया है वो अपने को की है, वो अपने को बेस है। ठीक है जी। हुण अपने को आ गया मिथाइली ऑर्गेनिज। अगर कोई तुसी सूचक के तौर पर, मतलब तुसी इंडिकेटर के तौर पर अगर तुसी मिथाइली ऑर्गेनिज लेते हो, तो अगर कोई सोल्यूशन उहदे च पाते हो, अगर उसका रंग तुहाडे कोले रेड हो जाता है, तो इसका मतलब जो सोल्यूशन तुहाडे कोल हैगा वो सोल्यूशन तुहाडे कोल एसिडिक है। अगर वो कलर के तुहाडा हो जाता है येलो, अगर तुहाडे कोल दा रंग हो जाता है येलो, तो इसका मतलब ये है जिहड़ा तुहाडे कोल सोल्यूशन हैगा वो सोल्यूशन की हैगा बेसिक हैगा। बेसिक मतलब खाद। ये अपने को सी और ईटीटी के जिहड़े 23-24 की भर्ती सी उहदे फिनोलफैथालीन वाला क्वेश्चन आया सीगा। तो करके ये चीज़ां बहुत ध्यान वाली है। अपने को सूचक के तौर पर एक प्रकार के होर सूचक हैं जिन्होंने ऑलफैक्टरी किया जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इनू साफ करता हूँ। हाँ जी, एक जरा सूचक आप गल कर रहे थे ऑलफैक्टरी। ऑलफैक्टरी इंडिकेटर। ऑलफैक्टरी है सुंघन वाले जिन्हों की स्मैल तो आपको पता लगता है। स्मैल जिस तरह तुम ले लो, एक ओनियन ले लो, ओनियन मतलब प्याज, ओनियन ओनियन मतलब हो गया अपने को प्याज। ठीक है जी। प्याज की करता है जदों ये कोई आप सोल्यूशन या कोई घोल उहदे उत्ते पाते हैं, ठीक है जी, अगर उसकी स्मैल खत्म हो जाती है, अगर प्याज की स्मैल खत्म हो जाती है तो इसका मतलब की है जदों बेसिक सोल्यूशन यानी कि खाद, जदों बेसिक सोल्यूशन कोई ले लो, तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, ऐड किया जाता है प्याज के विच, तो ओनियन की जी है स्मैल है वो कैन नॉट बी डिटेक्टेड, वो डिटेक्टेड नहीं होंगी। भाव वो स्मैल जी है अपने को खत्म हो जाएगी, उसकी स्मैल अपने को खत्म हो जाएगी। एन एसिड सोल्यूशन जो आप एसिड सोल्यूशन ले लिया जिਵੇਂ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसके जी स्मैल है वो डिस्ट्रॉय स्मैल जी डिस्ट्रॉय नहीं होएगी। इसका भाव मतलब सॉरी थोड़ा समझने की कोशिश करें जे बई जे तुहाडे कोल तेजाब है, जे तेजाब है तो उसकी स्मैल उवें दी उवें ही आती रहेगी। जे तुहाडे कोल वो बेस है तो उसकी स्मैल खत्म हो जाएगी। ये दो चीज़ां ने। सेम यही जी चीज़ है वनीला के भी एवं होगी। वनीला भी
ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਿਡਿਕ ਚੀਜ਼ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੇਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੇਸ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। अगर बेस है और एसिड है तो डू नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल, डू नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल। एसिड है, do not destroy the smell। तो अज का आप इन्ना ही करांगा। इस तरह मैं तुहानूं छोटी छोटी वीडियो बना के दिंदा रहांगा, शायद तुहाडे वास्ते बहुत हेल्पफुल होवे। ठीक है जी। सो धन्यवाद। अगे ਇਹਦੇ बारे बनावांगे, पर कल बनावांगे छोटिया छोटिया वीडियो। आप इस तरह हर रोज़ अपलोड कर देंगे, जिससे तुहानूं पढ़ाई दे विच बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी जी। धन्यवाद।